ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी खवातीन को शुगर हो जाती है, डायबिटिक का उनका मसला हो जाता है, वो चीज़ आगे जाके बच्चों में भी कन्वर्ट हो जाती है। इससे किस तरह से बचा जा सकता है? मतलब ग़िज़ा में कोई एहतियात करनी चाहिए, ये क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके बारे में कोई हर्बल ट्रीटमेंट भी आपके पास मौजूद है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी खवातीन डिफरेंट किस्म की मेडिसिन खा रही होती हैं, उन मेडिसिन के साथ ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? सब खैरियत से? ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत अहम टॉपिक है भाई, जो कि आजकल बहुत सारी खवातीन को फेस करना पड़ रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जिसमें आगे चल के खुदा न खास्ता बच्चों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो उस हवाले से आज मैं हकीम साहब के पास आया हूँ और इनको फिर तंग करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। यार सब कैसे आप? अल्लाह का शुक्र सर, आपकी दुआ सर। बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स आए जिनको आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपका नाम, आपका एड्रेस, सबसे पहले तो वो बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हर्बलिस्ट अली आज़म है और मैं अरसा 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बतौर हर्बलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझ जैसे इंसान को इस खिदमत खलक के शोबे से मुंसलिक किया। अब तक हमारे पास बेशुमार लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से, चाहे वो डायबिटीज़ के हवाले से हों, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने हमारा दवाखाना है। यूनिवर्सिटी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने पंजाब बैंक की गली में। मैं यहाँ रोज़ाना सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक अपने पेशेंट्स को देखता हूँ। बहुत सारे लोग जो नहीं आ सकते हैं वो हमें जो है वो अपने व्हाट्सअप कर देते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, हम उनको जो है उनकी जो मेडिसिन डिस्कशन करके उनको मेडिसिन डिलीवर करवा दी जाती है। ठीक हो गया जी। सर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी खवातीन को शुगर हो जाती है, डायबिटिक का उनका मसला हो जाता है और वो चीज़ आगे जाके बच्चों में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है आजकल, परेशानी है बहुत ज़्यादा खवातीन को। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरियार भाई, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। काफ़ी खवातीन ने जो है वो बोला कि इसके हवाले से हमें कुछ ऐसा होम रेमेडीज़ बता दिया जाए, ऐसा कोई हमें नुस्खा बता दिया जाए जिससे हमें हमारी जान छुट जाए। हामला औरतों में दूसरे और तीसरे माह में बहुत सारी शरियार साहब हार्मोनल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं जो कि शुगर लेवल को जो है वो मुतासर करती हैं। इसके अलावा वज़न में बहुत सारी खवातीन को इजाफा हो जाता है। वज़न के इजाफे से भी वो जो उनको जो है वो बहुत सारी जो है वो शुगर के मामलात आ जाते हैं। खून में इंसुलिन की कमी हो जाती है। शुगर विरासती बीमारी और ग्रैंड स्पाटर के सिंड्रोम, ये एक प्रॉब्लम्स होती है। ये एक बीमारी है और जो खून में इंसुलिन पर हमला करती है और शुगर के लेवल को मुतासर करती है। ग्रैंड स्पाटर के सिंड्रोम ये बीमारी है। ये फौरी तौर पे इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है और ये ज़्यादातर खवातीन के आज ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ के मसले आ रहे हैं। मैं इस वीडियोस के अंदर अल्लाह पाक के फजलो करम से सदका जारिया समझ के आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा। आप प्रॉपरली तौर पे जो अपना प्रॉपरली इलाज नहीं करवा रहे हैं वो घर बैठे अपना प्रॉपरली तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं खवातीन और फौरी तौर पे डायबिटीज़ के मसले को कंट्रोल कर सकती हैं। वरना आगे बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चे को भी आगे शुगर हो जाती है, खवातीन को तो आगे इंसुलिन के प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, इंसुलिन लगा ही रही हैं और भी बड़ी वजूहत आ जाती है। तो इसको बचने के लिए मैं नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह, इस वीडियो में आप लाजमी इस्तेमाल करिएगा। तो सर, इससे किस तरह से बचा जा सकता है? मतलब ग़िज़ा में कोई एहतियात करनी चाहिए, ये क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए शरियार भाई, सबसे पहले तो सेहतमंद और मुनासिब नशोनुमा वाली ग़िज़ाएँ, जैसा कि मकई की रोटी है। गंदम की रोटी में कैलोरीज होती हैं, मकई की रोटी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होता है। मकई की रोटी खाएँ, गोश्त, दालें, सब्जियाँ और फल वगैरह का इस्तेमाल करें। खट्टी और ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें और वॉक एक्सरसाइज को जो है वो अपना मामूल बनाएं। इसकी बहुत सारी और भी वजूहत हो सकती हैं शरियार साहब। हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से निज़ाम अच्छा, इससे शरियार साहब एक ये भी प्रॉब्लम्स हो जाता है खवातीन को, साथ साथ बहुत ये भी आया है कि उनको पाइल्स के मसले भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के मसले भी आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से वो निज़ाम जो है वो मुतासर हो जाता है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन की वजह से रैम का साइज़ जो है बढ़ जाने से भी कॉन्स्टिपेशन और बवासीर के मसाइल पैदा होते हैं। इससे बचने के लिए फाइबर वाली ग़िज़ाएँ जैसा कि फल, सब्जियां, दालें इस्तेमाल करें, नींबू पानी या नारियल का पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा देर तक
एक जगह पे ना बैठा करें। एक बहुत सी खवातीन होती है लेजीपन आ जाता है, वो एक जगह पे बैठी रहती हैं, उनको स्वेलिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन से उनको पाइल्स का मसला आ जाता है और पाइल्स के मसले की वजह से भी डायबिटीज पे हिट करता है और वो आगे जाके प्रॉब्लम्स आ जाती है। और तो इसको बचने के लिए ज़्यादातर मैं ये बार बार कहता हूँ कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखें और फल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको बहुत बेहतरी आएगी। जी जी। तो सर इसके बारे में कोई हर्बल ट्रीटमेंट भी आपके पास मौजूद है? जी जी, मैंने जैसे बताया कि एक नुस्खा बताया जाएगा, लेकिन मैं उसके हवाले से बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। हर्बल इलाज शरियार साहब एक कामयाब इलाज है। वो लोग जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। हर्बल इलाज से कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी शफा देने वाली शरियार साहब जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात होती है। सिंपली आप लोगों ने लेना क्या है, गुड़मार बूटी ले लेनी है आप लोगों ने 50 ग्राम, तुखम करेला ले लेना है 50 ग्राम, तुखम प्याज ले लेना है 50 ग्राम, धमासा ये एंटीबायोटिक है शरियार साहब, धमासा जो है ये भी 50 ग्राम ले लेना है। इन सारी चारों चीज़ों को ग्राइंड कर ले, पाउडर बन जाएगा। जिनको पाइल्स का मसला आ रहा है साथ, वो इसमें इसबगोल साबुत लाजमी इस पाउडर के अंदर ऐड कर ले और इनको 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात को खाने के बाद आप पानी के साथ इस्तेमाल करें और फल वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करते हैं और थोड़ा सा वॉक ज़रूर करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से इससे बहुत बेहतरी आएगी। उन खवातीन को जिनको दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनका लबलबा इंसुलिन बनाना जो है वो कम कर देता है, तो इसमें बहुत बेहतरी आएगी। आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा। बाकी अगर आप उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी मसला आ रहा है, हमारे नंबर चल रहे हैं, आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बेहतर रहनुमाई देंगे। जबरदस्त हो गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है मेरे ख्याल से। लेकिन सर जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और करूंगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी खवातीन डिफरेंट किस्म की मेडिसिन खा रही होती है, ठीक है, तो उन मेडिसिन के साथ ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, ये हर्बल शरियार साहब ये बहुत अच्छा आपने करा। बहुत सारी खवातीन का सवाल होता है कि हम ऑलरेडी एक दवा खा रही होती हैं, प्रेगनेंसी के पेन किलर ले रही होती हैं, वो जो बहुत सी खवातीन को पेन होते हैं, तो हम कोई भी दवा ले रहे हैं उसके साथ हर्बल दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल दवा के साथ मेडिकल की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई फायदा नहीं, तो इसका नुकसान नहीं है। हर्बल का अल्हम्दुलिल्लाह फायदा तो जरूर होता है, तो इसके साथ कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई ये बेसिकली आप लोगों का सवाल था जो मैंने इनके सामने रखा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद फिर कमेंट आ रहे होते हैं कि जी हमें बताएं, हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये हर्बल यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो मैंने पहले ही सवाल कर लिया। और इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं, साथ में एक नंबर शरियार साहब का चल रहा होता है। बहुत सारे लोग का जो है वो शरियार साहब को फोन कर देते हैं। वो शरियार साहब कहते हैं कि हकीम साहब मुझे आपको फोन करने की बजाय ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत ज्यादा फोन करते हैं लोग, और शरियार साहब को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारे ऑलरेडी नंबर चल रहे हैं, तो आप उन पे फोन कर लिया करें। भाई इनके पूरी वीडियो के अंदर 2 नंबर चल रहे होते हैं नीचे टिकर की सूरत में, प्लस इनका एड्रेस भी चल रहा होता है, तो यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हैं, इनसे फ़ोन पे राब्ता भी कर सकते हैं। शुरू में जो नंबर आता है वो मेरा है, वो सिर्फ वीडियोस बनवाने के लिए दिया गया है, वो यहाँ का नंबर नहीं है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत सारा टाइम दिया और डिटेलिंग में बताया। फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।